ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 7th है, डॉक्टर का अपहरण, यह लेसन आज हम सीखेंगे। लेखक का नाम है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। अब हम लेखक का परिचय देखेंगे। उनका जन्म 9 मार्च 1938 में हुआ और मृत्यु 14 नवंबर 2013 इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। यानी उन्होंने बहुत सारा बाल साहित्य लिखा था, इसलिए लोग उनको बाल साहित्य के रूप से जानते थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेष करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पना में नूतन रंग भरने वाली है। यानी उनका जो बाल साहित्य है वह बाल साहित्य पढ़कर बच्चों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती थी। उनकी प्रमुख कृतियाँ खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तस्करियाँ, गिरना स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास, यह उनकी प्रमुख कृतियाँ है। प्रस्तुत गद्य में यानी इस लेसन में लेखक ने एक वैज्ञानिक कथा सुनाई है। यानी यह जो लेसन है इसमें एक वैज्ञानिक कथा है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। यानी कहानी किसे कहते हैं, तो हमारा जो जीवन है उसके ऊपर जो घटनाएं घटती है उसका ही रोचक जब वर्णन हम लिखते हैं उसको ही कहानी कहते हैं। इस लेसन में लेखक ने वैज्ञानिक कथा बताई है। डॉक्टर का अपहरण एक वैज्ञानिक कथा। यानी इस लेसन में एक डॉक्टर का अपहरण दिखाया है और उसके पीछे वैज्ञानिक कथा बताई है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, यानी उद्योग जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस वजह से जो मशीन है उनकी भी संख्या बढ़ रही है। यानी उद्योग बढ़ रहे हैं, मशीनों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए प्रदूषण भी बढ़ रहा है। बढ़ता जो प्रदूषण है उससे बढ़ती बीमारियाँ, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। यानी उद्योग बढ़ रहे हैं, उससे मशीन बढ़ रही है, मशीनों की संख्या बढ़ रही है, उससे प्रदूषण बढ़ रहा है और बढ़ते प्रदूषण के कारण वो प्रदूषण की वजह से बीमारियां बढ़ रही है। फिर वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, उससे भी बीमारियां बढ़ रही है। तो उद्योगों के कारण जो बढ़ता प्रदूषण है उससे किस तरह से बीमारियां बढ़ रही है, यही इस कथा में लेखक ने बताया है। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा। यानी कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर जो भटनागर है यह लापता हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, यह समाचार पढ़ा होगा। लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। यानी हमने कुछ महीनों पहले यह पढ़ा था कि डॉक्टर भटनागर लापता हो चुके हैं, पर कुछ महीने बाद में लोग भूल गए थे कि डॉक्टर भटनागर लापता हुए हैं। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। यानी डॉक्टर भटनागर किस तरह से लापता हुए, तो उसका कारण इस पैराग्राफ में बताया है कि उनको किस तरह से पकड़कर लेके गए, किस तरह से लेके गए, यही इस पैराग्राफ में बताया है। तो हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की डोरबेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। यानी उनको पता था कि डोरबेल बजी, यानी कोई ना कोई पेशेंट बाहर है, तो इसलिए उनको आदत थी कि डोरबेल बजने के बाद में वह दरवाज़ा उगड़ने को जाते थे। उनकी पत्नी जाकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही। यानी उनकी जो पत्नी थी उसको पता था कि डोरबेल बजी, यानी कोई ना कोई पेशेंट बाहर है या चपरासी होगा। जो हॉस्पिटल है, अस्पताल जो है, उसमें से चपरासी डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए आते थे या कोई पेशेंट के रिश्तेदार आते थे। यानी उनके पत्नी को
पत्नी जागकर भी बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। यानी वह जानती थी कि ऐसा रोज ही उसके साथ होता था कि डोरबेल बजी कि डॉक्टर साहब उनके साथ चले जाते थे। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। यानी किसी मरीज की तबीयत खराब होती तब जो अस्पताल का चौकीदार है वह उन्हें उठाने के लिए आ जाता था। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। यानी किसी के घर पे किसकी तबीयत खराब है तो उसका जो रिलेशनशिप वाला या रिलेटिव जो है वह डॉक्टर साहब को उठा कर लेके जाते थे। फिर डॉक्टर साहब उनके साथ भी जाते थे। डॉक्टर अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। यानी डॉक्टर भटनागर जो है वह मरीजों की सेवा करना यह अपना एक कर्तव्य समझते थे। इसीलिए वह इसका बुरा न मानते। यानी इसीलिए वह बुरा नहीं मानते थे बल्कि सहर्ष चले जाते। यानी बल्कि वह खुद ही उस पेशेंट के साथ चले जाते थे। कोई उन्हें फीस दे या न दे इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। यानी कोई उन्हें फीस दे या न दे फीस की भी उन्हें चिंता नहीं थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। यानी उस रात भी वह वैसे ही उठे और गाउन पहने ही वह उस पेशेंट के साथ चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे। यानी आमतौर से ऐसा होता था कि वह मरीज को देखकर 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे। यानी फिर सुबह होते होते वह अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। यानी किसी के भी साथ वह जाते थे फिर भी वह समय पर वापस आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल में समय पर पहुंचने की आदत थी। इसलिए उनके पत्नी को पता था कि वह किसी के साथ भी गए फिर भी वह वापस आ जाते थे। तो इस तरह से आज हमने लेसन नंबर जो 7 है डॉक्टर का अपहरण, इस लेसन का एक पैराग्राफ सीखा है। बाकी का हम कल सीखेंगे। थैंक यू।